प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज बात करेंगे सरोजनी नायडू के जीवन के संबंध में। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा माँ कवियत्री थी और बांग्ला में लिखती थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की और 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नायक कविता की रचयिता बनी। सर्जरी में क्लोरोफॉर्म की प्रभावकारिता साबित करने के लिए हैदराबाद के निजाम द्वारा प्रदान किए गए दान से सरोजनी नायडू को इंग्लैंड भेजा गया था। सरोजनी नायडू को पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिर्टन कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में भी जानना आवश्यक है। वे सन 1895 ईस्वी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई और पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती रही। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनकी पहली कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग्स ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवयित्री बना दिया। सन 1898 ईस्वी में सरोजनी नायडू डॉक्टर गोविंद राजलू नायडू की जीवन संगिनी बनी। सन 1914 ईस्वी में इंग्लैंड में वो पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। एक कुशल सेनापति के भांति उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय हर क्षेत्र, सत्याग्रह हो या संगठन की बात में दिया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। संकटों से ना घबराते हुए एक धीर वीरांगना की भांति गांव-गांव घूमकर ये देश प्रेम का अलख जगाती रही और देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती रही। उनके वक्तव्य जनता को हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित कर देते थे। वे बहुभाषाविद थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या गुजराती में देती थी। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर इन्होंने वहां उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण सन 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्षा बनी और सन 1932 ईस्वी में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। श्रीमती एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया। सन 2 मार्च 1949 ईस्वी को उनका देहांत हुआ और 13 फरवरी 1964 ईस्वी को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। अब उसी परिप्रेक्ष्य में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश को उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले नेताओं के सामने अब दूसरा ही कार्य था। आज तक उन्होंने संघर्ष किया था, किंतु अब राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ गया था। कुछ नेताओं को सरकारी तंत्र और प्रशासन में नौकरी दे दी गई थी। उनमें सरोजनी नायडू भी एक थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। वह विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद के स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। लेकिन वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को टाल नहीं सकी, जिनके प्रति उनके मन में गहन प्रेम और स्नेह था। इसलिए वह लखनऊ में जाकर बस गई और वहाँ सौजन्य और गौरवपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने राजनीतिक कर्तव्यों को निभाया। धन्यवाद।